मैंने लास्ट मंथ मैंने कुछ बताया था कि भाई मैं मौज क्रिएटर के लिए सिलेक्ट हो गया था और मेरे को मौज की तरफ से ये बोला था कि आप हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे, वॉलेट पे। तो गाइस क्या बोलते हैं, उस पर क्लिक कर दिया जाए क्या? लो जी कर दिया और पेमेंट दिखा दो भाई। पैसे आ गए मेरे को। कैसे पैसे? मौज से 1 करोड़ कमाने थे अब। 1 करोड़ भी कमाएंगे तेरे मुँह में घी शक्कर है गुड्डू। 1 करोड़ भी कमाएंगे, टेंशन नहीं ले रही। इसमें तुम्हारा घर चल जाएगा, तुम्हारा घर चल जाएगा इसमें 1 महीने का कर। गुड मॉर्निंग ऑल, अभी बज रहे सुबह के 9 और अभी मेरी चल रही है डाइट की प्रिपरेशन। और फिलहाल आप लोगों के साथ एक नई चीज़ शेयर करनी थी। जैसे लास्ट ब्लॉग मैंने तुम्हें बताया मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था एंड उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती थी। मैंने तुम्हें बताया था कि जिस वीडियोस में मेरे कॉपीराइट क्लेम है ना, उस वीडियो से मैं अर्न नहीं कर सकता क्योंकि उसमें किसी और ओनर का मैंने सॉन्ग लगा रखा है, तो जितना पैसा होगा वो उसको जाएगा। अभी फ़िलहाल यूट्यूब ने क्या किया है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी एक यूट्यूब के लिए कि भाई कॉपीराइट क्लेम जो आता है और फिर जो रेवेन्यू होता है उस ओनर को चल जाता है। तो इससे क्या हो रहा था, काफ़ी लोगों ने मतलब यूट्यूब को बोला, खैर हमने भी ये प्रॉब्लम शेयर कर रखी यूट्यूब के साथ कि कॉपीराइट मतलब ऐसा ना हो ना कि क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी के सॉन्ग यूज़ कर ले, कोई भी सॉन्ग यूज़ कर ले और काफ़ी लोग चाहते हैं कि भाई मैं ये सॉन्ग यूज़ कर लूँ और वो सॉन्ग उस वीडियो के लिए सूट करता है बट वो डाल नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। फिलहाल अभी यूट्यूब ने क्या स्टार्ट किया है, यूट्यूब ने अभी 28 तारीख को एक अपडेट निकाला। अपडेट में उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ में एक वर्क कर रहे हैं और हम चाहते हैं जो ऑफिशियल ओनर है और जो आप हो, क्रिएटर्स हो, जो उस वीडियो को, उस सॉन्ग को या कुछ भी चीज़ को यूज़ करोगे आप, तो इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होगा जिसमें जो रेवेन्यू है ना वो उस ओनर पर डायरेक्ट पास ना जाए, मतलब कॉपीराइट क्लेम वाला सिस्टम हट जाए। तो अगले महीने तक ये अपडेट देंगे। तो फिलहाल अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो बाहर आया अभी और सोचा कि तुम लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ शेयर करूँ जो तुम लोगों को ना पता हो। तो फिलहाल अभी क्या हो, एक प्रतीक्षा नाम की एक लेडी है, 37 ईयर्स हो चुके उन्हें SBI में। और जब उन्होंने SBI में जॉब करना स्टार्ट किया था तो उनकी एज थी 20 एंड तब वो वहाँ पे थे स्वीपर, हाँ स्वीपर थे। और उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो जो उनके हस्बैंड थे वहाँ पे स्वीपर थे, तो उनकी नौकरी उनको मिल चुकी थी, जो लेडी थी उनको। एंड देन अभी आप लोगों को करंटली वो जो SBI के टॉप 37 ऑफिशियल्स में हैं जो SBI के हैं। तो सोचो भाई, मतलब इतना बड़े क्या ही बताएं। एंड अभी वो हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर एट SBI। तो एक बहुत बड़ी बात है कि भाई कोई स्वीपर से और आज असिस्टेंट मैनेजर, वो भी टॉप 37 ऑफिशियल SBI के। SBI एक ऐसा बैंक है भाई जो ऑल ओवर इंडिया सबसे बड़ा बैंक और कह सकते हो इंडिया का जाना माना बैंक है। मतलब इतना है कि SBI के जो एग्ज़ाम होते हैं मैंने सुना वो अलग होते हैं बाकी एग्ज़ाम, बाकी उसके एग्ज़ाम के किसके, वो जो तुम्हारे होते हैं बाकी बैंक्स के जो एग्ज़ाम होता है उससे अलग होता है SBI का पेपर। तो अगर वो वहाँ पे है तो कितनी मेहनत करी होंगी उन लेडी ने। तो आप लोगों को भी इससे एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि भाई आप कहीं पे भी किस जगह पे भी हो, ये मैटर नहीं करता, बस आपकी मेहनत मैटर करती है। तो फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ जिम, और जिम का देखता हूँ शूट करता हूँ नहीं करता, ऐसा कुछ मन नहीं है मुझे क्योंकि जिम पे ना हेक्टिक हो जाता है कैमरा इधर उधर करना, और कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई किसी चीज़ से लग ना जाए। और मेरी ना ये डिस्प्ले है ना, ये हिल रही है बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग कर करके। मैंने ना इसको अब देखता हूँ, उसको ले जाना पड़ेगा एक बार सोनी केयर, शायद घर पे ही टाइट कर दूँ इसे। फिलहाल जिम से घर आ चुका हूँ मैं, और जिम से घर आने से पहले हमने पता क्या सीन हुआ, हम गए थे एक और क्लाइंट के पास। सारी बातचीत हो चुकी थी वहाँ पे हमारी, ऑलमोस्ट मतलब डील डन थी, बट हमने मना कर दिया। अब मना क्यों किया, कुछ रीज़न से। अब रीज़न अब यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि अपनी भी कुछ पर्सनल बातें होती है, बट इतना था कि हमने वहाँ पे मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते काम आपके साथ। अब काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो उनका परसेप्शन था वो अलग था, हमारा अलग था, ठीक है। हम मेन चीज़ ऐसा है कि हमको पैसा नहीं कमाना, सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात है, हमें पैसा नहीं कमाना, ना पैसे से प्यार है, हमें अपने बिजनेस से प्यार है, हम जो चीज़ कर रहे हैं हमें उससे प्यार है। तो उनका जो काम था वो कुछ और बोल रहे थे तो इसी से रिलेटेड हुआ, तो कुछ और बोल रहे थे, तो हमने नहीं, हम नहीं कर सकते सर, सॉरी, और हमने मना कर दिया सिंपली। तो ये सीन हो गया था। फिर मैं घर आया, नहाया वगैरह अभी, और अब स्टार्ट होती है अपनी एडिटिंग का काम। मैंने लास्ट मंथ मैंने कुछ बताया था कि भाई मैं मौज क्रिएटर के लिए सिलेक्ट हो गया था और मेरे को मौज की तरफ से ये बोला था कि आप हमारी तरफ के लिए वीडियो बनाओ एंड वी विल पे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मैं तुम्हें बता रहा था कि मेरी मौज की पेमेंट आने वाली है और फाइनली अब आ चुकी है आज, ठीक है। अब कितनी आई क्या आई वो तो मैं समय दिखा दूंगा क्या है। इतनी ज़्यादा भी नहीं है, और देखो ज़्यादा कम से मतलब नहीं, एटलीस्ट आई वो मैटर करता है अपने को। तो फिलहाल आज अपने को मौज क्रिएटर की तरफ से पहली पेमेंट आई है क्योंकि मैं क्रिएटर था। और बाकी ना क्या हो रहा है, पहले मैं बोलता था सून, अब मेरे मुंह में एक ही चीज़ है फाइनली।
तो ये जो टर्म है ना, सून टू फाइनली की जो जर्नी है, इसके बीच में बहुत स्ट्रगल रहता है यार। करीबन 1 साल से वीडियो बना रहा था भाई, तब जाके पहली पेमेंट आई है। बहुत कम है, तुम्हारे लिए कम होगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, या कि तुम्हारे लिए भी ज़्यादा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, बट आई, मैंने तुम्हें बताया ना, वो मैटर करता है। चलो आजा देखते कितनी आई, और एज़ यूजुअल परंपरा हम बनाए रखेंगे। मम्मी का रिएक्शन लेंगे कि आपके बेटों को ये जो छोटी छोटी मैं वीडियो बनाता था ना, शॉर्ट्स वीडियो, तो मम्मी और बोलता है फिर क्या पागलबंती करता रहता है, तो कुछ नहीं होने वाला, पढ़ ले बुढ़ ले। तो फाइनली आज मम्मी और को दिखाऊँगा कि भाई पैसा आया। मम्मी का तो रिएक्शन तुम्हें पता ही है क्या होने वाला, बट स्टिल चलो कि कुछ अच्छा आ जाए, कुछ अच्छा दिख जाए। चलो पहले तुम्हें दिखाता हूँ मौज का क्रिएटर का क्या सीन है मोबाइल पे। तो ये रहा अपना मौज का अकाउंट, कुछ 7000 फॉलोवर्स भी हो चुके हैं अपने तुम्हारे भाई के, और व्यूज़ तो ठीक ठाक आ ही रहे, 6000 7000 मतलब चल रहा है, ठीक ठाक व्यूज़ चल रहे हैं हमारे। अब चलते हैं अपन लोग, सबसे पहले कहाँ चलेंगे, वॉलेट पे। तो गाइस क्या बोलते हैं, उस पर क्लिक कर दिया जाए क्या, लो जी कर दिया, और पेमेंट दिखा दो भाई कितनी आई है। तो इसमें जो पेमेंट तुम्हें दिख रही है ये है 127 रुपीज़ अभी तक मैंने सिर्फ कमाए हैं, मतलब जब से मैं क्रिएटर बनाऊँ, मतलब 1 महीने की कुछ इनने दिया है, इनका कुछ मुझे पता नहीं क्या हिसाब किताब है। फिलहाल मुझे यहाँ पे KYC अपनी पेंडिंग है, ये करनी है। तो आप लोगों ने देख ली होगी कि पेमेंट कितनी आई मेरी, क्या सीन है। तो बहुत कम पेमेंट है, 127 रुपये दिए उन्होंने, ठीक है, बट क्या हो गया, कुछ तो आया ना भाई, फ्री में तो नहीं कर रहा काम। फिलहाल जितना भी आ रहा ठीक है, खुश हूँ मैं, इसमें हैप्पी हूँ। 1 महीने का रिचार्ज तो हो जाएगा मोबाइल का, इतना पैसा तो दे ही दिया उन्होंने। फिलहाल अभी आगे कितनी पेमेंट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। फिलहाल अभी KYC करवाते हैं और इसको पैसे को अपने अकाउंट में लेते हैं, या मैं सोच रहा हूँ कि 1000 रुपये हो जाए या 500 रुपये हो जाए, उसके बाद ही अपने अकाउंट में इसको रिन्यू करूँ। तो जैसा भी होगा वो तो हो ही जाएगा, सिनारियो जो भी है। बाकी आप लोगों को ये बोलूँगा कि भाई देखो कितनी भी पेमेंट आई, ऐसे मत सोचो कि यहाँ से पैसा कम आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, पैसा कम आ रहा है कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा जब देखना यहाँ पे से मौज भी मेरे को 1-1 लाख रुपए देगा भाई, ठीक है। तो मैं ऐसी होप रखता हूँ और मैं मेहनत में बिलीव करता हूँ। तो मेहनत करी, ये रिजल्ट आया, बहुत है, इनफ है अपने। अब परंपरा को बनाए रखते हैं और मम्मी को बुलाते हैं, मम्मी को दिखाता हूँ। मम्मी देख 127 रुपये कमाए मैंने, तेरे बेटे ने, ठीक है। मम्मी इधर ये जल्दी, फटाफट इधर आ, जल्दी आना, कुछ दिखाना है यार, कुछ दिखाना, जल्दी आ। आगे फटाफट आ जाती है, जैसे कुछ बोले ना। क्या इधर आ। क्या पैसे आ गए मेरे को। कैसे पैसे? मौज से हैं? वीडियो नहीं बनाता मैं, छोटी छोटी जो, हाँ से पैसे आ गए मुझे। अच्छा, पता है कितने रुपए आए? हाँ ये देख कितने रुपए आए, कितने हो? ये देख, तेरे आँख से तो दिख रहा नहीं भाई। ये देखिए कितने आए? 127 आए हैं तो 127 रुपये कमाए मैंने, बस। ये भगवान इसीलिए तो बोल रही, इसको छोटी छोटी चीजों को छोड़ भाई, तो बड़ी चीज गला है कहीं अब है। हाँ भाई 127 तो वो नहीं हो रहा कुछ कि 127 रुपये कमाए मैंने वीडियो बना के। बताओ हैं? 127 हाँ है, 1 करोड़ कमाने थे अब। 1 करोड़ भी कमाएंगे, तेरे मुंह में घी शक्कर है गुड्डू, 1 करोड़ भी कमाएंगे, टेंशन नहीं ले रही। 1 करोड़ की उम्र आ गई यार, 127 में 1 करोड़ रुपए महीना का कमाएंगे यार, कितना 1 करोड़। तो 1 करोड़ महीना तो तो नौकरी से नहीं कमा सकते, कोई नौकरी नहीं देती 1 करोड़ रुपए महीना, ठीक है। क्यों नहीं देती? देती है भाई। वो देती है, वो टॉप वालों को देती है सिर्फ, तो टॉप में रहना है भाई। नहीं हमें नौकरी करनी ही नहीं। तो मम्मी क्या करे, आज 127 रुपए की पार्टी कर दें बड़ी 5 स्टार होटल में इससे। अरे भाई मौज की तरफ से पार्टी पता लग रहा है कि वहाँ मम्मी की जेब काटी जा रही। ना भाई मम्मी से पैसे नहीं लेता, मम्मी तुझे पैसे कब लेता बता, कब लिया पैसे? क्या पता लग रहा है कि मम्मी की जेब काट गई। अरे हाँ मम्मी, ये इनकी जेब कट रही है। ये चावल तो मिला के खिला रहे हमें, मोटा चावल के साथ 2 कटोरी मोटे चावल, 1 कटोरी ला रहे, पता नहीं कहाँ से मार्केट। आज ही वो मिलावट करा भाई, धांधलेबाजी हो रही है। आज भी मैंने देखा किचन में धांधलेबाजी चल रही इनकी। मैंने भाई छोड़ दो, मैंने बेशर्मी की हद होती है। बोली अब यार उसे खत्म ही होने दे, तब उसके बाद तब तुझे पता ही लास्ट है, इनका लास्ट ही नहीं होता भाई। पेमेंट आई 127 रुपये की पेमेंट आई, तुम देख, तुम्हें तो दिखा दी मैंने, ये देखो 127 रुपये की पेमेंट है मम्मी। तो बताओ, तो 127 में खुश हो गया मम्मी? तो यार तो क्या हो गया, 127 कम होते हैं क्या? अच्छा, और कौन सी वीडियो में आई हो? अरे ये तो है एक वो है एप्लीकेशन, वो पैसे देती है हमें वीडियो बनाने के। कौन सी एप्लीकेशन है? मौज नाम है उसका। उसने बोला कि लो सर आप बहुत अच्छे हो, आपको 127 रुपये रखो आप। मैंने चलो कोई नहीं, रिचार्ज तो हो ही जाएगा हमारा। अच्छा। मोबाइल रिचार्ज तो हो ही जाएगा, इतने पैसे तो क्यों भाई, इतने से होगा मोबाइल। और क्या है, और क्या तू खुश नहीं है क्या? मेरे को दिख रहा है तू कि 127 भाई। अगर मुझे 1 करोड़ का इंसान बना रखा, वो तो 1 करोड़ का तो हूँ, ये तो 1 करोड़ का इंसान बना रखा, ये 127 में। कोई बात सो जाऊंगी मैं, कोई बात नहीं, छोड़ इसको हथौड़े को। ठीक है बाय।
इस हथौड़े को छोड़ ओके। 1 करोड़ का। तो परंपरा हमने जैसे कि पूरी करी गई, और फिर तुमने देख लिया होगा यहाँ पे मम्मी का क्या सिनेरियो था। मम्मी को तो क्या है भाई, इनको तो ये है कि जब तक अपना एम्पायर ना खड़ा कर दे इस चीज़ से तब तक कुछ नहीं। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा भाई। ये व्लॉग्स इसलिए कर रहा हूँ कि भाई आज से 2 साल बाद देखूंगा कि भाई मैं कहाँ था, है ना। अभी 127 रुपये कमाए, कभी 1 लाख रुपये कमाऊंगा मेरी जान। इसकी KYC का एक सिनेरियो है, तो कई जगह पे आधार कार्ड मांगते हैं और यहाँ पे बट आधार कार्ड नहीं मांग रहे, यहाँ पे पैन कार्ड मांग रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है कि यहाँ पे पैन नंबर और पैन में जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब ये पैन नंबर क्यों मांगते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। कई बार 50,000 से ऊपर की पेमेंट आएगी तो पैन कार्ड चाहिए होता, तो इस चक्कर में पैन कार्ड लगा रहे। और अगर आप लोग भी अगर मौज में क्रिएटर हो या वीडियोज़ बना रहे हो तो आप लोगों को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि भाई ये बात है कि आप लोग भी अपना पैन कार्ड जो है वो रेडी रखना, कि पता नहीं कि कब तुम्हारा भविष्य खुल जाए और पैसे आने लग जाए। तो अभी मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था और रजिस्ट्रेशन करते करते एक चीज़ आई कि भाई आधार कार्ड भी लिंक करना है इसमें आगे जाके। और उसमें सीन ऐसा हो गया मेरे साथ कि भाई मुझे उसमें ना सबसे पहले साइबर कैफ़े जाना पड़ेगा, आधार सेंटर जाना पड़ेगा पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि मैंने आधार कार्ड में ना मेरी email ID लिंक्ड है ना कोई मोबाइल नंबर लिंक्ड है। और तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके आधार कार्ड में तो कुछ भी लिंक्ड नहीं है, तो पहले आप लिंक कराओ देन उसके बाद होगा। तो भी ये प्रोसीजर करना पड़ेगा मुझे। देखते हैं इसको आज करता हूँ कल करता हूँ, क्योंकि तभी पैसे निकलेंगे। तो मैं तो सोचा था पैसे, मैंने बोला जब 500 या 1000 रुपये मिल जाए तो उसके बाद अपन पैसे पूसे निकालें। बट अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को अभी करना पड़ेगा ये काम, तभी मेरे पैसे निकलेंगे, क्योंकि भाई लाख रुपये तो निकालने हैं मेरे को यहाँ से, तो कैसे निकलेंगे वो, क्यों। तो उसको करते काम को आज या कल पे करते। फिलहाल आज मेरा शूट वगैरह भी है, तो शूट वगैरह करेंगे देन उसके बाद काम। ये जो मेरा कैमरा है ना, इसमें इतनी गंदगी लग चुकी है, मैं क्या होता हूँ धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या। तो मैं सोच रहा हूँ उसमें जाके भाई लेमिनेशन करवा लूँ। और जो लेमिनेशन है पता कितने की हो रही है, जो उसमें स्किन चढ़ेगी 2000 रुपये की। और महीने की 2 तारीख में मैं नंगा हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को देनी पड़ती है अपनी किस्तें। अब जब किस्त चली गई तो अभी इस महीने भी पूरा पैसा जो है ख़त्म हो चुका है। तो वेट करता हूँ फिर इसमें स्किन लगाता हूँ, बट स्किन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले व्लॉग्स में इसमें स्किन भी लगवानी है। अभी मैं आया था ट्रेंड्स और यहाँ पे 2 क्वालिटी बैग की, एक ये वाला और एक कॉटन वाला। अभी इनकी कहानी बताता तुम्हें बाहर पे मैं। फिलहाल मैं आया था यहाँ पे ट्रेंड्स पे कपड़े लेने। किसके लिए? पापा के लिए यार, क्योंकि पापा के लिए ट्रैक सूट चाहिए था। और अभी सीन गया, मेरे हाथ में थैला दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे राशन लेके जा रहा हूँ, माँ कसम भाई, है ना। और पहले वाला जो वो वाला बैग होता है, जो कागज़ वाला बैग होता है, वो करीबन आता है तुम्हारा 12 रुपये का। ये पता कितने का? 50 रुपये का पड़ा भाई ये पहला बैग। 50 नहीं 45 आई थिंक का। और ऐसा लग रहा है कि जैसे देखो राशन लेके जा रहा हूँ, माँ कसम कोई फील ही नहीं आ रहा लग्जरी का। तो पापा के लिए कपड़े ले लिए, अब निकलते हैं घर। और जो ये शॉपिंग थी एकदम रैंडम थी, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं निकला था घर से अंडे लेने, मम्मी ने बोला था पापा के लिए बोल लेना था, क्या बोलते ट्रैक सूट लेना था। 2 दिन इनसे बात कर रहे लेने जाने रहे थे, मैंने चलो भाई मैं ही लेकर आ जाता हूँ। तो फिलहाल कपड़े लेके जाते हैं। अब घर वालों को ये बैग दिखाऊंगा, क्या ही बोलेंगे कि भाई कि क्या ला रखा तू बैग। बट चलो एनीवेज वो वाला जो बैग है वो यूज़ नहीं होता घर पर, बट ये वाला यूज़ हो जाएगा। अंडे अंडे बाहर से तो की बोल रहे ये क्या लाएगी? पापा के लिए लोहर ले दोनों ला रखा बेटे, लोअर भी और वो भी। वो देख मीज पे है। हाँ, ये कौन? इसमें तुम्हारा घर चल जाएगा, तुम्हारा घर चल जाएगा इसमें 1 महीने का खर्चा। हाँ अबे बिल पड़ा हुआ इसमें। कितने का है? तू रेट बता, अपने रेट बता। ये वहीं से लाया? कहाँ से? वहीं से। इसका दिमाग तो नहीं हो गया खराब के? इसमें घर चल जाएगा। वो तो अंडों पे जाएंगे। अंडे लेने गया था मैंने, फिर अंडे तो मिले नहीं मैंने। 1543। यो बेबी, दिमाग खराब है तेरा? यो बेबी, यो। इतना महंगा क्यों लाया तू ये? देखो उसको चेक करो, सही है नहीं है? देखो चेक करो सही। जैसा मैंने तुम्हें पिछले व्लॉग में बोला था कि भाई कुछ चीज़ कर रहा हूँ, नई चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है मेरी फ़िलहाल अभी। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या सामान लेकर आया हूँ मैं उस चीज़ के लिए। तो ये देखो यहाँ पे अंडे आ चुकी 2 ट्रे, और ये मेरा चिकन है। और मेरी डाइट में ये 2 चीज़ तो है ही इंक्लूड कि अब से मेरा डेली के 8 या 10 अंडे होंगे और चिकन होगा करीबन 250 से 300 ग्राम चिकन होगा मेरा डेली का डाइट पे। प्लस इसके बाद एक और चीज़ ऐड करने वाला हूँ, वो चीज़ क्या ऐड होगी वो तुम गैस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और जो सही कमेंट होगा उसको हम पिन कर देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ अभी मैं लाया क्यों नहीं, वो चीज़ लेने आया क्योंकि उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और मतलब थोड़ा मैं रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ। मैंने सोचा उसके बाद ही लें उस चीज़ों को। तो फिलहाल अभी इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं थोड़ा 1 आधा दिन, और थोड़ी सी और रिसर्च करता हूँ उस चीज़ के लिए, और फिर नई चीज़ लाता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ लेंगे बेस्ट लेंगे।
इन चीज़ों में जब भी तुम, हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी तुम खाना वाना खाओ ना तो अच्छा खाओ, क्योंकि भाई बॉडी तुम्हारी है, किसी और की नहीं है, तो उसके लिए सस्ता मत लगाना। तो इसी चक्कर में वो चीज़ मैं ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई पहले रिसर्च कर लूँ कौन सा अच्छा है मेरे लिए और तब वो लूँगा। और अभी तुम लोग देख रहे होंगे कि सावन भी चल रहे, तो भाई मैंने बोला शिव जी भगवान को, मैंने बोला भगवान जी माफ़ करना में और कृपया करके हमें इसको खाने दीजिए, क्योंकि भैया ऐसा सिनेरियो है कि भाई तैयारी शुरू करनी पड़ेगी जिस चीज़ के लिए मैं ये यूट्यूब वगैरह शुरू किया है मैंने, ठीक है। तो उस चीज़ की तैयारी अब शुरू करनी पड़ेगी। अब मेरे पास सिर्फ 1 या 1.5 साल बचा हुआ है, तो इन्हीं के अंदर मेरे को उस चीज़ की प्रिपरेशन पूरी की पूरी करनी पड़ेगी। तो लेट्स गो, आज से हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। मैं होप सो करता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे और भगवान थोड़ा सा पैसा वगैरह भी भेजते रहना, ताकि क्योंकि काफ़ी कॉस्टिंग लगती है जिमिंग करने में, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग। ये तो सिर्फ बेसिक है जो मैंने तुम्हें दिखाया कि भाई 2 ट्रे चिकन, ये तो सिर्फ बेसिक है बहुत। इन्हीं के लिए 2-3 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये मान के चलो महीने का खर्चा इसी का, अगर मैं ऐसी ही डाइट लेता। तो यहाँ पे अपनी जो स्ट्रीम थी वो एंड हो चुकी है फाइनली, करीबन 3 घंटे 40 मिनट की स्ट्रीम करी है और अब टाइम हो चुका है मेरा एडिटिंग करने का स्टार्ट। तो अभी फ़िलहाल टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 1 बजने वाले हैं हमारे, और 1 बजे के बाद होती है हमारी एडिटिंग। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल नाउ जो आप कर सकते हो करो, और थैंक यू सो मच। एक और बार बोलूँगा कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। अगर आप लोगों को एड्स दिखते हैं तो पूरा देखना भाई, पैसा मिलेगा यार, मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा देखोगे तो पैसा ज़्यादा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल नाउ लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस, बाय। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है।